हेलो एवरीवन। तो पिछले ब्लॉग में मैंने जहाँ पर एंड किया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सूजी को घी में भून रही थी और यहाँ पर हस्बैंड मार्केट से पेड़ा लाए थे। तो सूजी में पेड़ा डालने से इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसका एक पेड़ा चला गया था, जो पुआ बना उसमें थोड़ा सा डाल दिए हैं। उसके बाद इसमें चीनी मिला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर नारियल का बुरादा डाले हैं और थोड़ा सा इलायची का ये क्या बोलते हैं उसे, मतलब कूट करके डाल दिए हैं। तो मैं हस्बैंड को जैसे जैसे बोल रही थी वैसे वैसे वो हेल्प कर दे रहे थे। और तो कोई घर में हेल्प करने के लिए है नहीं, और मैं भी उधर किचन में काम में बंधी हुई थी, इसीलिए वो इतना काम मेरा कर दिए। तो यहाँ पर फिर वो सूजी में सब मिक्स करके उसे ढक करके रख दिए। और उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, और क्योंकि ऐसे ही टाइम हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिर बड़ा बनाने लगी, क्योंकि फिर 3-4 बजने के बाद तो लोग ही आना चालू हो जाते हैं। तो सोचा कि पहले जल्दी से बड़ा बना लूँ, बस यही एक बचा हुआ था और गुजिया भी बनाना था। तो फिर यहाँ पर मैं बड़ा को तल रही हूँ। और इस बार मैंने मतलब आधा किलो उड़द दाल मंगाया था। पिछली बार मैंने 250 ही मंगाया था, तो वो एक दिन में ही ख़त्म हो गया, मतलब एक दिन 2 दिन होकर के ख़त्म हो गया था। इसीलिए इस बार मैंने ज़्यादा मंगाया। और पर्व में ही तो ये सब बनता है, तो तुरंत ख़त्म हो जाए तो फिर पर्व का क्या मज़ा। पर्व तो होता ही है खाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। और ऐसे भी मेरे घर में बड़ा सबको पसंद है। तो मैं बड़ा बनाने से पहले मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके रख दिया था। और जब बड़ा बनाई तो फिर इसमें मैंने पानी में बड़ा को डाल दिया था। इस तरह से बड़ा बहुत अच्छा फूलता भी है और खाने में भी एकदम स्पंजी लगता है। तो यहाँ पर मैं बना भी रही थी और इधर आकर के देख भी रही थी कि सब लोग रेडी हो रहे कि नहीं। और एंजल को भी मैं वही आई थी देखने के लिए कि रेडी हो रही है नहीं। तो वो भी अभी तैयार ही हो रही थी। और मैं तो पहले ही रेडी हो गई थी, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना था। तो सोचा कि खाना ही बनाते रह जाऊंगी, ये तैयार कब होंगी। इसलिए मैं पहले नहा करके रेडी हो गई, उसके बाद फिर किचन में आई बनाने के लिए। तो यहाँ पर लगभग सब कुछ रेडी हो गया है और बस बड़ा में दही डालने का देरी था। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहले अबीर लगा लेते हैं, नहीं तो फिर कोई कोई आने लगता है। तो पहले अबीर हम लोग लगा लें। और पहले सुबह ही हस्बैंड भगवान जी को पहले अबीर चढ़ा चुके थे, उसके बाद ही हम लोग अबीर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आप लोग बोर ना हो। और यहाँ पर हस्बैंड भी बेटी को लगा रहे हैं, मुझे भी लगाए। और एंजल को भी जाना था लगाने के लिए बाहर, उसकी फ्रेंड्स आई हुई थी, बुला रही थी। तो वो बोली कि मम्मी मुझे जाना है, तो वही हम लोग जल्दी जल्दी लगा रहे थे। और देखिए कितना जल्दी वो गई अपनी फ्रेंड्स के पास। उसके बाद यहाँ पर जब मैं किचन में आई तो ये देखिए बड़ा कितना अच्छा फूल गया है। और बस मुझे अभी इसमें दही को मिलाना है। और यहाँ पर ये दही रेडीमेड हस्बैंड लेकर के आए थे, तो सुबह ही लेकर के आए हैं, ताज़ा दही है, तो वही मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो रेडीमेड दही बहुत ही अच्छा रहता है, गाढ़ा भी रहता है। और यहाँ पर हस्बैंड पूजा रूम में भगवान जी को अबीर लगाए हैं, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और अभी धूप बत्ती किए थे, इस वजह से पूरा धुआं धुआं हो गया है। और मेरे मोबाइल में भी अबीर वगैरह लग गया था, इसीलिए क्लियर पिक्चर नहीं आ रहा। फिर मैंने अच्छी तरह से मोबाइल को पोंछा, तब जा कर के अभी देखिए क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दही बड़ा में दही डाल दिए हैं। और यहाँ पर पूड़ी भी रेडी है और यहाँ पर पुआ भी रेडी है। तो जिसको जो खाने का मन करे वो खाएगा, इसीलिए मैं सब कुछ रेडी कर दी थी। छोला मैं पहले ही बना दी थी, सबसे पहले तो मैंने छोला ही बनाया था। और छोला के बाद फिर मैंने पूड़ी बनाया, ताकि जिसे भूख लगे वो खा सकता है। तो बस सब काम हो गया था, बस गुजिया ही बाकी रह गया था। तो फिर हस्बैंड मना कर दिए कि अब रहने दो, गुजिया कल बनेगा। और कल छुट्टी ही था, तो फिर इसीलिए मैंने सोचा कि चलो तब कल ही बनेगा। तो फिर यहाँ पर मैं ये अगले दिन का ब्लॉग है, तो यहाँ पर मैं मैदा को सान रही हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुजिया बनाने। और फिर मैंने होली का कुछ शूट नहीं किया था, तो फिर ये अगले दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पर मैं मैदा को बेल रही
थी और यहाँ पर गुजिया मैं और एंजल हम दोनों बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एंजल को सिखा रही थी कि कैसे बन रहा है, और ये सब मैं रिकॉर्ड भी करते जाती हूँ। तो इस तरह से एक यादगार भी बना रहता है कि हमने कैसे क्या किया था। कोई पूजा पाठ भी मैं भूल जाती हूँ तो फिर मैं अपना वीडियो खोल करके देख लेती हूँ कि पिछले साल मैंने कैसे किया था। इस तरह से फिर मैं दोबारा उसी तरह से करती हूँ। तो यहाँ पर मैं हाथ से ही बना रही हूँ। इसका जो सांचा होता है वो मिला ही नहीं, कहाँ मैंने रख दिया याद ही नहीं आ रहा था, तो इसीलिए मैं हाथ से ही बना रही हूँ। और उधर में एंजल भी बनी बैठी हुई है। तो हम दोनों माँ बेटी यहीं पर बैठ कर के बना रहे थे, क्योंकि खड़े खड़े किचन में बनाने में पैर दुख जाता। तो यहाँ पर एंजल भी बैठ गई थी, बा भी बैठ गई थी। तो हम लोग रूम में ही बैठ करके बना रहे हैं। और यहाँ पर मैं कटोरी से काट करके मतलब एकदम सेम सेम साइज़ का बना रही थी। नहीं तो कभी कोई गुजिया बड़ा हो जाता है, कोई गुजिया छोटा हो जाता है। तो मैं बना रही थी, एंजल को भी दे रही थी और मैं भी बना रही थी। लेकिन एंजल फर्स्ट टाइम बना रही थी, लेकिन बहुत ही अच्छा वो बनाई। देखिए इस तरह से वो पहले किनारे में पानी लगा रही है, और पानी लगाने के बाद में फिर इसमें वो सूजी को डाल रही है। और बहुत ही अच्छा बनाई थी। मैं तो देख कर के हैरान थी कि फर्स्ट टाइम वो बनाई है और कितना अच्छा बना रही है। मतलब हमें लगता है कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सिखाने से बच्चे कर लेते हैं। तो उसका जो गुजिया का जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छा बना रही थी। तो मैं तो पहले उसे सिखाई कैसे से बनाने, लेकिन देखिए वो खुद ही कितना अच्छा बना रही है। और पिछले साल भी मैं जब बना रही थी तो उसे मैं दी थी, लेकिन पिछले साल वो अच्छा से नहीं बना पा रही थी। और पिछली बार क्या हुआ था कि जैसे इस बार मैं कटोरी से काट दे रही हूँ तो सेम साइज़ का सब बन रहा है। पिछली बार कोई छोटा बन गया था, कोई बड़ा बन गया था, इसीलिए मैंने इस बार सेम साइज़ का बनाया। उसके बाद यहाँ पर सारा गुजिया हम लोगों ने गढ़ दिया है, और थोड़ा सा शक्कर पारा भी बनाना था, इसीलिए थोड़ा सा मैदा बच गया था, तो वही मैंने वो भी बना दिया है। और यहाँ पर फिर गुजिया मैं तल रही हूँ, और बहुत ही यम्मी बना था, बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर देखिए कितना सारा गुजिया मतलब रेडी हुआ है। और यहाँ पर आपको 4 ही गुजिया दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली मैं बनाते जा रही थी और उधर ख़त्म होते जा रहा था, तो वो भी 4 ही बचा था। फिर आकर के ये लोग निकाल के लेके जा रहे थे। तो खैर मैं तो खाने के लिए ही बना रही हूँ, और यही लोग तो है मेरा घर परिवार, ये लोग नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा। तो यहाँ पर मैं बनाते जा रही थी और इन लोगों को अच्छा लग रहा था तो खा रहे थे। देखिए मैंने गुजिया सारा तल दिया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जो मैदा बचा था उसका मैं शक्कर पारे बेल दी थी, तब मैं उसी को कढ़ाई में डाल रही हूँ ताकि वो भी बना लूँ। और कुछ गुजिया रह गया था तो फिर मैंने उसे लास्ट में बनाया। तो चलिए व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।